टॉपिक इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। कुछ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है क्वेश्चंस में 2.5 एक्सरसाइज में। तो आपके पास फर्स्ट टू इसमें मेरे 10 क्वेश्चंस आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस है। इन सारे क्वेश्चंस में आपके पास लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एक अलग मेथड आपका वही यूज़ होगा, बट इसमें थोड़ी सी इक्वेशंस लेंदी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी इनको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इन दिस इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ एंड कांस्टेंट को एक साथ कर लेंगे। कांस्टेंट मतलब आपके पास कांस्टेंट, अभी तक आपके पास कांस्टेंट जैसे होल नंबर्स इंटीजर्स ये गिवन थे। अब आपके पास जो कांस्टेंट होंगे वो स्टेप की फॉर्म होगी, रैशनल नंबर में होंगे। तो इस चैप्टर में प्रॉपरली आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ ही आप एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखेंगे कि एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपके पास एक प्रॉपर एक रैशनल नंबर रेडी होता है। तो उस रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व करना है, और इनफैक्ट आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो भी एक रैशनल फॉर्म में होंगी। तो रैशनल फॉर्म वाले वेरिएबल को किस तरीके से प्लस एंड माइनस करना है, फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन तक आपके पास इसी टाइप के यही मैटर आपके पास पूरा गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको देखते हैं। x/2 आपके पास है यहाँ पे वेरिएबल, आप इस x/3 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। मैंने वेरिएबल एक साथ कर लिया, मैथड मैंने आपको बताया था वही यूज़ करना है, वेरिएबल एक साथ करना है, कांस्टेंट एक साथ। बस यहाँ पे ये है कि आपके पास डायरेक्टली जो आप कहते थे ना 5 + 4 9 होता है एंड 5 - 4 1 होता है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई अब इजीली प्लस माइनस हम कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर को प्लस माइनस करना है, तो प्रॉपरली आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। 1/x - 3 आपके पास लेफ्ट साइड गया तो माइनस हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव साइन था। अब आपने इसको यहाँ भेजना, ये तो यहाँ गया तो ये यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ये जाएगा। तो पहले जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है आप उसको 1/4 को एज इट इज़ रखेंगे। -1/5 आपका राइट हैंड साइड गया तो ये पॉजिटिव 1/5 होके गया विद अपोजिट साइन। ओके, आपके पास जब भी आप किसी भी को ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करते हो, जो ट्रांसपोज करते हैं आप इधर से उधर नंबर्स को, वो अपने साइन चेंज होके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड अपने साइन चेंज होके जाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास सेट हो गए, वेरिएबल एक साथ हो गए और आपके पास ये दो रैशनल नंबर साथ में हो गए। अब आपने राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में 4 और 5 टू नंबर्स है हमारे पास, तो फर्स्टली टेक एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा आपके पास। देन 4 को 20 से डिवाइड किया जाता है, 4 5 जा टाइम इट गोज 5 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई विद नंबर 1 इज़ 5, 5 1 जा 5। 5 डिवाइडेड बाय 4 इट गोज 4 टाइम्स, 4 1 जा 4। ठीक है, जो 4 टाइम गया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा आपके पास। 5 + 4 आपके पास 9/20 हो जाएगा। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। देन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 होता है। 2 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, 3x। सिमिलरली जब 3 6 से डिवाइड होगा तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ओके, आपने क्या करा, इस 2 को 6 से डिवाइड करा, 3 टाइम गया, जो जितने टाइम 3 गया वो ऊपर 3 इस x के साथ आ गया। देखो 3x, इस 3 को जब 6 से डिवाइड करा तो कितने टाइम गया, 2 टाइम्स गया, तो जो 2 नंबर है वो इस x के साथ आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, इस 3x में से 2x माइनस करेंगे। x और x तो सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। 3 में से अब जब 2 माइनस करेंगे तो ये 1x हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद अब x बन जाए, x हो गया, यहाँ पे हो गया 9/20। अब हमने यहाँ से इस वेरिएबल को फाइंड करना है। इस वेरिएबल को फाइंड करने के लिए आप ये देखोगे कि ये 6 जो है इस वेरिएबल के साथ डिवाइड फॉर्म में है। ओके, तो डिवाइड फॉर्म में, तो इसके भी 2 मेथड्स हैं, आपको जो इजी मेथड लगता है। आपको पता है कि जब 2 नंबर के बीच डिवाइड का रिलेशन होता है और इस वेरिएबल को फाइंड करना होता है, तो ये नंबर जो होता है वो इक्वल के इधर किस फॉर्म में जाता है, ये डिवाइड फॉर्म में है ना, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ये क्रॉस होगा तो यानी कि 9 के साथ क्रॉस होगा, 20 के साथ क्रॉस नहीं होगा ये। ठीक है, ये 9 के साथ क्रॉस होगा, तो 9 के साथ क्रॉस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 0। ठीक है, 2 10 जा 20 हो गया, 2 3 जा 6, तो 9 3 जा 27/10।
27/10। तो बस यही वाला मेथड आई थिंक ईजी रहेगा, तो मैंने ये बता दिया आपको कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 6 9 के साथ न्यूमरेटर में, ये 6 जो है वो इस फ्रैक्शन के साथ न्यूमरेटर में जाएगा, कैंसिल होगा, 27/10 ऐसे जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स देखो एक साथ है, इनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कांस्टेंट है वो सेपरेटली आपका 21 साइड में आपका राइट हैंड साइड है और सारे n आपके लेफ्ट हैंड साइड है। तो इन 2 4 6 का आप एलसीएम लेंगे, 2 4 6 का एलसीएम आपके पास 12 आता है, आप लेके देख लीजिएगा, इनका एलसीएम 12 आता है। मैं एक बार दिखा देती हूँ एलसीएम कैसे करना होता है। 2 4 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले वो नंबर देखते हैं जो इन तीनों को डिवाइड करता है, और वो नंबर लीस्ट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर देखना होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपने 4 नंबर से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से पहले डिवाइड कर, नहीं, सबसे पहले हम 2 के लिए ही चेक करते हैं, देन हम ऑड नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन अगेन 2 से चेक करेंगे, 2 1 जा, ये 1 एज इट इज़ रहा, 2 1 जा 2 एंड 3, देन 3 के लिए चेक करेंगे। हमने क्या करना होता है, एंड में 1 तक जाना होता है, जब तक कि हम 1 ना आ जाए तब तक हम ब्रेक नहीं करते। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आपके पास एलसीएम हो गया। देन 2 डिवाइडेड बाय 12 इट गोज 6 टाइम्स एंड 6 मल्टीप्लाई विद नंबर n 6n। सिमिलरली 4 डिवाइडेड बाय 12 इट गोज 3 टाइम, 4 3 जा 12 है ना, इट गोज 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई विद 3n, 3 की मल्टीप्लाई जब हम 3n से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9n। 6 डिवाइडेड बाय 12 इट गोज 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई विथ 5n, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n से तो 2 5 जा 10n इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपके पास 21 एज इट इज़ रहा। अब हम क्या करेंगे, 6n पॉजिटिव है, 10n भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर को प्लस कर देंगे, नेगेटिव के साथ उसको माइनस बाद में करेंगे। 6n प्लस 10n को पहले साथ में लिख लेते हैं, 9n को हमने साथ में साइड कर लिया, 21, 10n and 6n is 16n, 16 minus 9 is 16 minus 9, 10 11 12 13 14 15 16, 7n upon 12 equals to 21। सो 7n आपको पता है, मैंने बताया था अभी इससे पहले वाले किसमें बताया था कि ये 7n के नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके, डिवाइड में है 12 तो ये मल्टीप्लाई होके ऐसे 21 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन n इक्वल टू 21/12 इंटू 12 अपॉन इस 7 इसके संग प्रोडक्ट में है, 7 और n के बीच जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये 7 आपके पास डिवाइड के वहाँ जाके 7 इसके संग प्रोडक्ट में है तो ये डिवाइड फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 12 3 जा 36। द वैल्यू ऑफ n इज 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल एक साथ कर लेते हैं, x माइनस 8x/3 एंड ये माइनस 5x/2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 5x/2। मैंने सारे वेरिएबल को, देखो ये एक वेरिएबल ये था, एक वेरिएबल ये था, एक वेरिएबल, इन तीनों वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड करा है। अब कांस्टेंट की टर्न है तो 17/6 राइट हैंड साइड कांस्टेंट आपके पास एक वेरिएबल एक फ्रैक्शन है। देन ट्रांसपोजिंग द 7 इट गोज राइट हैंड साइड विद नेगेटिव साइन। ओके, 7 आपके पास नेगेटिव साइन में चले गया। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। एक्स के नीचे कोई नंबर नहीं तो आप 1 सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एलसीएम लेना इसलिए हमने इसको 1 सपोज करा। 1 3 2 का एलसीएम आपके पास 6 आता है, आप निकाल के देखिएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है एंड 2 से डिवाइड भी होता है और 1 से तो होगा ही होगा डिवाइड। अब 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, इट गोज 6 टाइम्स एंड 6 मल्टीप्लाई विद नंबर x, ओके, विद वेरिएबल x 6x। सिमिलरली 3 2 जा टाइम गया, देन 2 मल्टीप्लाई विद नंबर 8, 2 8 जा 16x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इट गोज 3 टाइम्स, है ना, 2 3 जा 6 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 5 15, 3 5 15, x एज इट इज़ रहा इक्वल टू, यहाँ पे भी हम 1 सपोज कर लेंगे, 6 और 1 का एलसीएम आपके पास 6 होता है,
6 1 जा इट गोज़ 1 टाइम, तो 7 1 जितने टाइम वो डिवाइड जाता है ऊपर वाले से हमने उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। 6 1 जा टाइम गया तो 17 1 जा 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इट गोज 6 टाइम्स, तो 6 7 जा 42। ओके, 6x एंड 15x दोनों पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव मैं साथ में लिखूंगी और नेगेटिव, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हमने पॉजिटिव नंबर सॉल्व करना होता है। ओके, 17 माइनस 42 इसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर है। 42 में से 17 माइनस करेंगे, 12 में 7 माइनस हुआ 9, यहाँ पे आपके पास 3 रहा, 3 में 1 माइनस हुआ 2, 29 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि 42 इज ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर के आगे साइन होता है वही साइन लगाना होता है अपॉन 6। 15 एंड 6 इज 21 माइनस 16x अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 29 अपॉन 6। ओके, अब 21x में से 16x माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5x अपॉन 6, और यहाँ पे क्या था माइनस 29 अपॉन 6। यहाँ पे इसको 25 कर लीजिएगा, ये 25 होगा यहाँ पे हम इसको 25 कर लेंगे, यहाँ पे 25 होगा। 42 माइनस 17 था ना, तो 12 में 7 माइनस हुआ 5, 25 अपॉन 6, 25 अपॉन 6। अब हमने इस x को फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इस जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके जो सामने जो भी पार्ट होता है या उसके आगे मतलब ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट जो भी उसके पास पार्ट होता है उसे हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो आप इस x को सिंगल छोड़ेंगे और 5/6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 25/x है, ये 5/6 इसको क्या रीड करते हैं हम 5/6। 5/6 फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म जब इक्वल के इधर जाती है तो डिवाइड होके जाती है। ओके, ये डिवाइड होके गई तो -25/6 ऐसे ही रहा। इस डिवाइड का साइन आपका हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है और सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आपने 7th क्लास में करा होगा। देन 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो विद नेगेटिव साइन आवर आंसर इज -5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब आपको दिखा है इसमें x-5 x-3 दोनों वेरिएबल ऊपर है और नीचे आपके पास कांस्टेंट है। अब इस केस में क्या करें, ये दोनों ही वेरिएबल आपके पास है तो इसमें कांस्टेंट टर्म सेपरेटली तो हमें कुछ गिवन है नहीं, तो आप क्या करेंगे इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि आप क्या करेंगे इसमें 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आप दो मेथड है इसके, x-5/3, इस x-3/5 को या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए विद नेगेटिव साइन और इधर 0 आ जाएगा। उससे क्या होगा वो ज़्यादा टफ होगा मेथड, क्योंकि उसमें फिर साइन इंटरचेंज करने पड़ेगा और लेंदी इक्वेशन बनेगी। इट्स बेटर आप क्या करेंगे इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। मीन्स ये नंबर डिवाइड में है, ये मैं इनिशियली आपको बताती हुए आ रही हूँ कि जब कोई नंबर आपके पास डिवाइड में होता है तो वो इसके साथ राइट हैंड साइड वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई नंबर राइट हैंड साइड के डिवाइड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि ये राइट हैंड साइड 5 आपका राइट हैंड साइड डिवाइड में है ना, राइट हैंड साइड के डिवाइड में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्रैक्शन गिवन है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी होगी ऐसे। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इस 3 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आपको आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में मैंने बताई है, ये नंबर आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 5 × x इज़ 5x, 5 5 इज़ 25, 3 × x इज़ 3x, 3 3 इज़ 9। देन 3x आपके पास, अब आप वेरिएबल एक साथ करेंगे कांस्टेंट एक साथ, 3x आपके पास यहाँ आ जाएगा, माइनस हो क्योंकि पॉजिटिव साइन था, लेफ्ट हैंड साइड आया तो नेगेटिव साइन। सिमिलरली -9 एज इट इज़ रहा, -25 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो +25 हो गया। ये हो गया आपके पास 2x एंड 25 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो
आंसर हमारे पास 16 आएगा। तो x इक्वल्स टू 16/2 इज़ 8। our answer is, and this is the last part of question number 1, 3t minus 2/4. Fifth question of exercise 2.5। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 4 3 एन आपके पास 4 3 आपके पास t गिवन है, 3t minus 2/4। इस -2t जो है यहाँ पे भी आपके पास दोनों t वेरिएबल फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म आपके पास एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। एक वेरिएबल फॉर्म आपकी राइट हैंड साइड है, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये आपके पास तरीके से हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम लेना होता है। एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आया तो 4 3 साइड गोज 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर। सिमिलरली 3 का जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इट गोज़ 4 टाइम, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। प्लस 1 का 12 से डिवाइड करेंगे तो इट गोज़ 12 टाइम्स, 12t इक्वल टू 2/3 आपके पास एज इट इज़ रहा। देन 3 3 ज़ा 9, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 3 2 ज़ा 6। सिमिलरली 4 2 ज़ा 8 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव है बाहर से। एंड 4 3 ज़ा 12 विद नेगेटिव साइन, प्लस 12t अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। नाउ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट एक साथ कर लेंगे, 90 प्लस 12t। ओके, एंड देन फिर मैं नेगेटिव साइन लिखूंगी। पहले मैं पॉजिटिव लिखती हूँ इसलिए क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले पॉजिटिव सॉल्व होता है। -80, देन ये 2 नंबर्स जो कांस्टेंट है वो मैंने एज इट इज़ रख दिया अभी। अगर आप एक साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ही टर्म में तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर चुके हैं, तब हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप इसको स्टेप वाइज ही करें। मतलब मीन्स आपके पास अगर टी वेरिएबल गिवन है, उसके डिफरेंट साइन है, तो पहले आप पॉजिटिव का कलेक्शन लेंगे देन नेगेटिव करेंगे। सिमिलरली कॉन्स्टेंट के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं, 2/3। 12 प्लस 9 इज़ 21t, एंड -8t एज इट इज़ रहा आपके पास। -6 एंड -12 इज़ -18/12 इक्वल्स टू 2/3। एंड 21t में से जब 8 माइनस करेंगे आप तो 13t -18/12 इक्वल्स टू 2/3। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, then cross multiplication, 13 3 is 39t and 18 3 is 54। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, 12 2 जा 24। 3 की मल्टीप्लाई इससे हो गई एंड इस पूरे से, एंड 12 की मल्टीप्लाई से उससे। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ 13t इक्वल्स टू 24 प्लस 54, 4 4 8 एंड 5 2 7, तो 78/39। 39 2 जा 78 होता है ना, 39 2 जा 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 78। वैल्यू ऑफ t इज 2।